साथियों, ये समय आ गया है बदला लेने का। 25 तारीख को हाथ की मशीन के ऊपर दबा करके बता दीजिए कि आपने हमारा कितना नुकसान, तो हम बता देंगे कि आप किसानों की विरोधी सरकार है, किसानों के साथ में आपने भेदभाव किया है। 700 किसानों की शहादत व्यक्त राहुल जी जो हमारे नेता हैं, 4000 किलोमीटर यात्रा करके मोदी की नाक में नकेल डालने का काम किया है। अब हम सबको उठ खड़े होना है, घर घर जाना है। जहां एक तरफ 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो नवंबर के महीने में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जानकारी दे दें कि न सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश बल्कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 3 दिसंबर को इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे कि आखिरकार सत्ता में कौन सी पार्टी आएगी। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार निशाने पर बनी हुई है विपक्षी दलों की, और इसी बीच लगातार यहां पर कांग्रेस खेमे की तरफ से चुनौतियां दी जा रही हैं बीजेपी को। और ऐसे में राजस्थान कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर से भरे मन से चुनौती दी है, चेतावनी दी है बीजेपी को। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा जो अक्सर बीजेपी पर हमला साधते हुए नजर आते हैं, एक बार फिर से उन्होंने हमला बोल दिया जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान के झुंझुनू पहुंची। झुंझुनू के जिले अराड़वता में उन्होंने हुंकार भरी, जहां पर प्रियंका गांधी से पहले सीएम अशोक गहलोत से पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी बात रखी। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा से पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी जमकर बरसते हुए नजर आए केंद्र की मोदी सरकार पर, और वह राजस्थान को लेकर दावा किए कि राजस्थान में जीत एक बार फिर से पक्की है। और ऐसे में देखा गया कि गोविंद सिंह डोटासरा ने भी खुलकर अपनी बात रखी। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि अब बदला लेने का समय आ चुका है, 2024 में तख्ता पलट होगा। यानी कि वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत पक्की है, जो 28 राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं उसकी। तो आइए आपको सुनाते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा आखिरकार किस तरीके से यहां पर चुनौती देते हुए नजर आए हैं बीजेपी को। सुनिए जरा। प्रियंका जी, ये वो झुंझुनू जिला जिससे सेना में हमारे नौजवान इस देश की रक्षा करते हैं, अपने प्राण न्योछावर करके देश की आन बान और शान ऊंची करते हैं। ये नौजवानों का जिला, शहीदों का जिला, वीरों का जिला, शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा जो स्वर्गीय शीशराम जी ओला साहब ने पौधा लगाया था, आज वट वृक्ष बन करके पूरे देश में अगर बालिका शिक्षा सबसे अव्वल है तो वो झुंझुनू जिला है, जहां पर आज सभा करने के लिए हम सबके बीच में आप पधारी हैं। मैं समझता हूं कि शीशराम जी ओला साहब ने इस जिले को ही नहीं, प्रदेश को ही नहीं, बल्कि पूरे देश में किसान नेता के रूप में 3600 कौमों को साथ लेकर के इस देश में काम करने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है, हम सब उसमें शामिल हुए, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। ओला साहब का विजन, ब्रजेंद्र जी का विजन कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति, हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की मूर्ति, और इस प्रकार से बालिका शिक्षा के लिए ये एक प्रकार का ये संस्थान, मैं समझता हूं ऐसी सोच के व्यक्ति ने इस राजस्थान में झुंझुनू जिले को सबसे अव्वल बनाने का काम किया था। आज उनको हम सब लोग याद कर रहे हैं। भाई लोगों, चुनाव आयोग हो, टिकटा बट रही है, कांग्रेस भी बांट रही है, बीजेपी भी बांट रही है। मैं तो थाने एक ही निवेदन करवा के लिए हाजिर हुए हूं कि आज शेखावाटी ने मुख्यमंत्री जी संभाग बना दियो, संभाग बना दियो, और इस संभाग को फल आपने जनता ने जब मिलेगो तो आपनो धर्म बने कहता काम हुआ, 10 तरीके की गारंटी हुई। ओला साहब ने कोई कोर कसर काम में नहीं छोड़ी, और यहां से जो काम
आपने सरकार को बताया, सरकार ने किया। जो आपने संगठन से अपेक्षा की वो संगठन ने किया। और जब शानदार काम हमारी सरकार ने किया है, तो आने वाले समय में हमारी कांग्रेस की सरकार इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ में रिपीट होनी चाहिए। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। पिछले चुनाव में भी झुंझुनू जिला ने आदरणीय प्रियंका जी बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। भारतीय जनता पार्टी को केवल एक सीट गई थी। मैं इनके बलबूते पे, इनके भरोसे पे ये आपको निवेदन कर सकता हूं कि अब की बार झुंझुनू जिले से एक भी भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं आएगी। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। पहले 2 सीट आ गई थी, लेकिन उपचुनाव में 33,000 से कांग्रेस की टिकट जीत करके मंडावा से हमारी बहन रीता चौधरी गई थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो अग्निपथ ला करके झुंझुनू जिला और राजस्थान के हमारे किसान के नौजवानों के साथ में जो धोखा इस मोदी सरकार ने किया है, मेरे नौजवान साथियों, किसान भाइयों, ये समय आ गया है बदला लेने का। 25 तारीख को हाथ की मशीन के ऊपर दबा करके बता दीजिए कि आपने हमारा कितना नुकसान किया है। ये समय आ गया है। 15 महीने जो किसानों को खून के आंसू रुलाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया था, उसका बदला लेने का समय आ गया है। 25 नवंबर को हम बता देंगे कि आप किसानों की विरोधी सरकार है। किसानों के साथ में आपने भेदभाव किया है। 700 किसानों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उन जो किसान 15 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े रहे, अगर उन किसानों की शहीद हो गए तो उनका बदला लेने का समय अब वोट के माध्यम से हमारे सामने 25 तारीख को आ रहा है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम मानिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी को सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं था के पड़ोस को हूं, ठाको हूं, कोई को भाई, कोई को बेटो, कोई को रिश्तेदार। मैं एक ही निवेदन कर चाहूं, शीशराम जी ओला साहब ने जिंदगी में 50-55 साल तक इस झुंझुनू को और राजस्थान को देने में कसर नहीं छोड़ी। आज विजेंद्र जी ओला ने नहीं छोड़ी। राजस्थान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने देने में कमी नहीं छोड़ी। और राहुल जी जो हमारे नेता है, 4000 किलोमीटर यात्रा करके मोदी की नाक में नकेल डालने का काम किया है। अब हम सबको उठ खड़े होना है, घर घर जाना है, गांव गांव जाना है, और यहाँ से जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी है उसको जिता करके राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनानी है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी और दिल्ली में मोदी जी का तख्ता पलट होगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ये शुरुआत इस 2023 के चुनाव से हमको विधानसभा से करनी है। एक बात गांठ मान लो, कांग्रेस है तो किसान है। कांग्रेस और किसान को चोली दामन को साथ में है। ये किसानों को इस जिले झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी की एक सीट नहीं आनी चाहिए। और संकल्प हाथ खड़े कर प्रियंका जी ने बता दो सारा का सारा कि हम यहाँ से 7 की 7 सीटें कांग्रेस की झोली में आपके माध्यम से डाल करके खड़गे साहब और राहुल गांधी जी की झोली में डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने सुना कि किस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी बात रखी। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बनती है। 25 नवंबर के दिन राजस्थान में मतदान होने जा रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस लगातार यहां पर फैसले सुनाती हुई देखी जा रही है अपने नेताओं को। आपको यह भी बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं, जब 2020 में उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से सचिन पायलट को इस्तीफा देना पड़ा था बगावती सुरों के चलते, उसके बाद यहां पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया। और अब गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर यह अटकलें भी तेज हुई कि इस बार उप मुख्यमंत्री के पद पर सचिन पायलट नहीं बल्कि डोटासरा हो सकते हैं। डोटासरा को कांग्रेस की पहली लिस्ट में ही जगह मिल गई। उन्हें लक्ष्मणगढ़ से उतारा जा रहा है। अपनी ही यहां पर देखा जाए हॉट सीट जो मानी जाती है उस सीट से उन्हें उतारा जा रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार गोविंद सिंह डोटासरा यहां से जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे एक बार फिर से या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सीएम अशोक गहलोत के एक करीबी नेता बताए जाते हैं
अब आने वाले दिनों में देखते हैं क्या यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा ने जो चुनौती दी है, क्या बीजेपी वाकई में यहाँ पर हारती हुई नजर आएगी या फिर नहीं, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी ये साफ कह चुके हैं कि 2024 में एनडीए हारेगी, इंडिया गठबंधन की जीत पक्की है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।